नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में हम लोग गणित में आज न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, मापन के अनुप्रयोग। देखिए ये एक बड़ा टॉपिक है। इसमें इसके अंदर कई छोटे टॉपिक हैं, जैसे आपको इसमें रुपए पैसे का भी मिलेगा, डेसीग्राम, मिलीग्राम, इसे मतलब किसी भी मापन की बड़ी इकाइयां और छोटी इकाइयां, बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों में कैसे बदले, छोटी इकाइयों से बड़ी इकाइयों में कैसे बदले, इस तरीके से बड़े समय के बारे में होगा। घड़ी है, कैलेंडर है। हम लोग जैसे जानते हैं कि एक 12 चीजें हैं तो उसको हम क्या कहेंगे। अगर किसी चीज का जैसे 2 है, कोई चीज गिनती में मतलब एक जैसे 2 है तो उसको क्या बोलते हैं, एक जोड़ा बोलते हैं, है ना। 24 फीट क्या होगा, एक दस्ता क्या होगा, एक मील क्या होगा, ठीक। और मतलब नापने की किसी चीज को इकाई, दूरी को नापने की, इस तरीके से करके मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं और फॉर्मूले भी हैं, ठीक है। तो वो भी हमको पढ़ने हैं। तो उसी में हम आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है घड़ी, ठीक है। कि समय का मापन हम किसमें करते हैं। तो समय का मापन देखिए, समय हम पहली बात किसमें देखते हैं, समय देखने का जो यंत्र है वो हम देखते हैं उसमें घड़ी में। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो घड़ी है कि किस तरीके की हमको घड़ियां, 2 प्रकार की घड़ियां मिलती हैं। तो घड़ी कितने प्रकार की होती है, घड़ी होती है 2 प्रकार की, ठीक है। आप लोगों का 2 दिन से वीडियो नहीं जा पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं गया है, और कल भी वीडियो रिकॉर्ड भी किया गया था तो उसमें जो है आवाज नहीं रिकॉर्ड हो पाई, तो उसकी वजह से दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। देखिए घड़ी का हम देख लेते हैं। घड़ी हम समझ रहे थे कि हम लोग समय को किसमें देखते हैं, घड़ी में हम देखते हैं समय, ठीक। तो घड़ी होती किस तरह की होती है हमारे पास घड़ी, तो हम देखते हैं घड़ी के प्रकार। घड़ी हमको 2 प्रकार की मिलती है, एक होती है साधारण घड़ी, एक कैसी घड़ी होती है, साधारण घड़ी, और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक घड़ी। आजकल इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है, जब से मोबाइल हो गया है तब से हम उसी में देखते रहते हैं। वो भी उसमें भी कैसी घड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, ठीक। और ऐसे ही करके जो हम घड़ियां अभी तक देखते आए हैं, ठीक है, इसमें ऐसे करके अंक होते हैं 12, 6, 9, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, इस तरह से आपने 1 से 12 तक के अंक देखे होंगे। और इसी में ये हमारी घड़ी कैसी है, ये हमारी है साधारण घड़ी, ठीक, साधारण घड़ी है। इस घड़ी में क्या होता है कि 1 से लेके 12 तक के अंक होते हैं। इसमें जो है वैसे 3 सुइयां होती हैं, और आप अगर देखेंगे सामान्यतः तो आपको 2 सुइयां भी दिखाई देंगी। एक आपको दिखाई देगी छोटी सुई और एक आपको दिखेगी बड़ी सुई, ठीक है। तो जो छोटी सुई है, छोटी सुई घंटे की होती है, छोटी सुई घंटे के लिए, और एक होती है बड़ी सुई, बड़ी सुई होती है मिनट के लिए, ठीक। इतना हम ये वैसे हम जानते भी। एक और सुई होती है जो कि कंटिन्यूअसली चलती रहती है, वो होती है सेकंड की सुई। इसके अलावा सेकंड की भी सुई होती है, सेकंड की भी सुई होती है, सेकंड की भी सुई, और तो इस तरीके की सुई होती है। अच्छा, हम घड़ी नापते किसमें है, समय को मापते किसमें है, तो हम देखते हैं कि समय वो घंटे में और मिनट में और सेकंड में। सबसे छोटी इकाई हो जाएगी सेकंड और सबसे बड़ी होगी घंटे की। जब छोटी सुई जब एक अंक से, जैसे मान लीजिए आप इसमें अगर से आप कहीं लिखा देखेंगे तो आपको हो जाएगा 12 से 1, हम 12 से 1 की बात नहीं करेंगे। छोटी सुई जब एक अंक से दूसरे अंक पर जाती है, ठीक है, छोटी सुई जब एक अंक से दूसरे अंक पर जाती है तो वो 1 घंटा बताती है। और वहीं जब एक बड़ी सुई एक अंक से दूसरे अंक पर जाती है तो वो 5 मिनट का समय बताती है। एक अंक से दूसरे अंक के बीच में 4 रेखाएं होती हैं, रेखाखंड होते हैं। एक अंक से दूसरे अंक के बीच में, ठीक है, जब हम नाप के बनाते तो सही से बन जाता। इस तरीके से 4 रेखाखंड होते हैं। ये 4 रेखाखंड है, तो जब ये जैसे यहाँ से ये एक पहले रेखाखंड पर आई तो ये क्या होगा, 1 मिनट होगा। फिर ये दूसरे रेखाखंड पे जाएगी तो 2 मिनट,
तीसरे रेखाखंड पे जाएगी 3 मिनट, चौथे रेखाखंड पे जाएगी 4 मिनट, और जब पांचवें पे जाएगी तो वो दूसरे अंक पर पहुंच जाएगी और 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से अगर हम इसको देखेंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। क्या होता है? 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। और 1 मिनट में सेकंड होते हैं। 1 मिनट में, ये जो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ये मिनट है, 1 मिनट और ये घंटा लिखा है, 1 मिनट में होंगे 60 सेकेंड। ठीक, और एक अगर ये कहें कि 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, तो 1 घंटे में सेकंड होंगे 60 इंटू 60 बराबर 3600 सेकेंड। ठीक है, इतना आ जाएगा, 3600 सेकंड आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमको मिनट से घंटे में, यानी कि 1 मिनट में कितने घंटे होंगे। ठीक है, 1 मिनट बराबर 1/60 घंटे। मतलब अब इसको यहाँ पर बताने का तरीका ये है कि आप घंटे से मिनट के लिए क्या करना है, आपको मिनट से घंटा बनाने के लिए क्या करना है, इससे हम ये भी समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में, तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार से हमको में मतलब 2 प्रकार से समय बताती हैं। 2 प्रकार से मतलब 2 प्रकार से वो चलती हैं, 2 प्रकार से समय बताती है। एक में होता है 24 घंटे का समय, एक में 24 घंटे का समय, 24 घंटे का समय होता है। किस तरह से होता है 24 घंटे का समय? 24 घंटे का समय इस तरह से होता है कि रात्रि के अर्धरात्रि के 12 बजे से और दूसरी रात्रि के 12 बजे तक का जो समय होता है वो इसमें दर्शाया जाता है। तो इसमें अगर जैसे अगर 12 के बाद का जो समय रहेगा तो कैसे आपका चलेगा? 13, 14, 15, 16, 17, है ना, इस तरह से 18, तो ये हो गया। तो अब अगर हम कहेंगे 12 के बाद, तो 12 बजे से समय हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी 16 बजेगा तो कितना बजेगा? 4 बज रहा है। इतनी बात समझ में आ रही? हाँ, और जो दूसरी होती है इसमें जो समय होता है, समय 12 घंटे का होता है, लेकिन एएम और पीएम में दिखाया जाता है। समय एएम पीएम में होता है। ठीक है, संबंधित सवाल देख लेते हैं कि क्या क्या है। सवाल देखिए, पहला क्या लिख रहा है कि दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है। देखिए ये ऑप्शन में दे रहा था, इस तरीके से प्रश्न आएगा ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन आपको मिल गए हैं। तो पहला ऑप्शन था 5:30 AM। ठीक, दूसरा ऑप्शन था 3:50 PM। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन था 5:30 PM, और चौथा ऑप्शन था 3:05 PM। दोपहर बाद का है ना? हाँ, दोपहर बाद का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ था 3:06। ठीक है, इस तरह से था। तो अब हम इसमें देखेंगे कि पहली बात तो लिख रहा है, देखिए 3:05। तो जाहिर सी बात है इधर जो समय दिखाया जाता है वो हो गया घंटा, और इधर हो गया जो होता है वो मिनट होता है। तो ये हो गया 3, तो मतलब 5 वाला तो होगा नहीं, ये 5:30 बता रहा है, ये 3:05 बता रहा है, ये 5:30, ये 3 तो इन दोनों में कोई हो सकता है। ठीक, अब इन दोनों में ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ठीक, अब इन दोनों में अगर कोई हो सकता है तो कौन सा सही होगा? देखिए लिखा है यहाँ पे, हमको पढ़ना है दोपहर बाद। हमने अभी आपको बताया था कि दोपहर बाद के समय को हम पीएम में दिखाते हैं, तो 3:05 यानी पीएम में दिखाया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृता अपना गृह कार्य सायंकाल 4:45 बजे आरंभ करती है। कार्य समाप्त करने पर वह घड़ी की ओर देखती है, उसने कितने समय तक अपना गृह कार्य किया। घड़ी ये इसके साथ बनी हुई है, प्रश्न में बनी हुई दी जाएगी। अगर ऐसा प्रश्न होगा घड़ी वाला तो वो उसमें घड़ी भी दी जा सकती है और नहीं भी दी सकती, क्योंकि दोनों तरह से ये निकल आएगा। हम पहले जब घड़ी दी गई तो उसी में देख लेते हैं। देखिए उसने अपना कार्य शुरू कितने किया था? 4:45 पर। ठीक है, और खत्म कितने बजे किया उसने?
खत्म किया है, नहीं उसने जब खत्म किया तो वो घड़ी की ओर देखती है, तो उसने घड़ी में देखा अभी कितना बज रहा है, 5:35, मतलब 5:10 यहाँ पर वो थी, ठीक 4:45 यहाँ पर थी और ये यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गई, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो हम वैसे भी ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इसमें हमको टाइम फिल करने की जरूरत ही नहीं है। 50 मिनट हमारा हो जाएगा कि 50 मिनट तक उसने कार्य किया। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो तरीका है करने का कि हमने उसने घड़ी में देखा 5:35 था और 4:45 पर उसने कार्य आरंभ किया था, तो उसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो भी हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक। और वैसे अगर हमको इजिली ये मिल रहा है तो हमको अपना टाइम ज्यादा देखना, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम रात को 10:30 बजे सो जाता है तथा प्रातः 5:50 पर उठता है, वह कितने समय तक सोता है। देखिए इसमें हमने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आप सोचेंगे कि इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे हो जाएगा, लेकिन हमें ध्यान क्या देना है कि जिस सवाल में जब रात में 12 बजे की बात आ जाएगी या वैसे भी 12 बजे का समय आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, टाइम को दो जगह डिवाइड कर लेंगे। तो जो हमारा पहला टाइम है देखिए 10:30 से वो 12 बजे तक हम ले लेते हैं, 10:30 से 12 बजे, इसके बीच में देखिए उसने कितने घंटे सोया, तो 10:30 से 11:30 और आधा घंटा और, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट सोया, ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट इधर सोया वो। अब दूसरे में क्या है, बहुत इजीली करना है कि 12 से 5:30 बजे तक, सॉरी 5:50 तक, तो 5 घंटा 50 मिनट वो ये सोया, क्योंकि ये 12 से टाइम है ना, तो 12 से 1, 2, 3, 4, 5, ठीक वही आ जाएगा। तो हम ये जो क्या करते हैं, 12 बजे के बाद का जो टाइम रहता है उसको पूरा वैसे ही ले लेते हैं, मतलब 12 से 5:50 बजे तक वह 5 घंटा 50 मिनट सोया, ठीक, ये हमें दोनों मिल गया। अब हमको क्या करना है, 5 घंटा 50 मिनट और 1 घंटा 30 मिनट, इधर 1 घंटा 30 मिनट वो सोया और इधर 5 घंटा, यहाँ लिख देते हैं, आपको 1:30 समझ में आ रहा होगा, ठीक, इधर 1 घंटा 30 मिनट सोया और इधर 5 घंटा 50 मिनट सोया, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 5 घंटा 50 मिनट प्लस 1 घंटा 30 मिनट, ये हम दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ पर आएगा 80 और 5 और 1 आ जाएगा 6। अब हमें यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे क्या कह रहा है 80 मिनट, और आपको ये पता है कि जैसे ही 60 मिनट होते हैं तो 1 घंटा हो जाता है, ठीक है, तो 80 माइनस 60, ठीक, तो यहाँ बचा 20 मिनट, ठीक है, और ये जो 60 मिनट है ये 1 घंटा बन गया, तो यहाँ 6 घंटे थे, तो ये हो गया 6 प्लस 1 घंटा बराबर 7 घंटा, ये हो गया, तो कुल वो कितना सोया, तो आंसर हो जाएगा हमारा 7 घंटा 20 मिनट, ठीक है, 7:20 नहीं लिखना है, 7 घंटे, सॉरी यहाँ पर लिखना है 7 घंटा 20 मिनट सोया, ठीक है, टाइमिंग नहीं लिखनी है, 7 घंटा 20 मिनट सोया, समझ में आ गया। यहाँ पर आप इस बात को समझ लीजिए, यहाँ 80 मिनट हो रहा है, जैसे ही 60 मिनट होता है वो 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, 1 घंटे में हो गया तो 1 घंटा इधर बढ़ जाएगा, 7 घंटा हो जाएगा, और यहाँ 20 मिनट बचेगा, जो हम आपको यहाँ पे दिखा चुके, 7 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन हम आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बीच में हम इसलिए हट जाते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि प्रश्न 4 क्या है, एक लड़की है, सोमवार रात्रि 9:45 बजे सोई तथा अगली प्रातः 5:30 बजे जागी, वह कितने समय तक सोई। इस सवाल को, वैसे ही सवाल है इसलिए हमने बस आपको वैसे ही जो ऊपर सवाल है वही है, लेकिन हमने एज अ रिविजन कि आपको इस बात को ये ध्यान में रहे कि 9:45 बजे सोई है तो बीच में रात में 12 बजेंगे, ठीक है, तो 9:45 से 12 बजे तक सोई, तो कितना सोई बताइए। अभी 15 मिनट को अगर छोड़ दें, मान लीजिए कि 10, तो 10 से हो गया 2 घंटा, 10 2 12 और 15 मिनट, ये पहला वाला ले लेते हैं, तो 2 घंटा 15 मिनट सोई, 2 घंटा 15 मिनट वो सोई, 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है, इधर सो गई।
अब 12 बज गया तो हमने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि 12 से जब 5:30 बजे वाला समय लेंगे, ठीक, तो यहाँ से 12 से 5:30 बजे तक सोई, 12 से 5:30 तक वो सोई, यानी कि 5.5 घंटा सोई, 5 घंटा 30 मिनट सोई। घंटा लिखना है यहाँ पे, 5 घंटा 30 मिनट सोई, ठीक है, इधर लिखा हुआ है। तो देखिए इधर 2 घंटा 15 मिनट सोई, इधर 5 घंटा 30 मिनट सोई। कुल 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 वह लड़की सोई, वह लड़की कुल घंटे सोई बराबर 5 घंटा 30 मिनट और 2 घंटा 15 मिनट। कितना आ गया? 5 2 7 और 30 10 40 5 45, 7 घंटा। आंसर में आप लिखेंगे 7 घंटा 45 मिनट सोई। ठीक है, समझ में? अब ये वाला आपको सवाल पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। जो बीच में 12 बजे पड़ता है उसे हम कैसे, चाहे तो आप लोग नोट डाउन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला कोई प्रश्न हम देखते हैं। हमने ये सवाल इसीलिए लिखा था कि बीच में जो आपको 12 बजे वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट है। एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 प्रातः चली। यात्रा पूरी करने में 6 घंटा 30 मिनट लगे। बस देहरादून कितने बजे पहुंची? इसमें करना क्या है, सुबह 10:15 पर वो चली। हमको ध्यान देना है इसके शब्दों पे कि 10:15 प्रातः चली, ठीक, और 6 घंटा 30 मिनट में पहुंची। तो इसमें हम जोड़ देंगे, 10:15 में 6 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे तो आ जाएगा 16:45। अच्छा, अब इस सवाल को इजी है। इस सवाल को देने का क्या मतलब है? इस सवाल को देने का यही मतलब है कि आप ढूंढेंगे ऑप्शन में 16:45 तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक। और 16:45 को हम आप बता चुके थे, इसीलिए हमने उस पर ध्यान दिया था। 16 पे आपको ज्यादा कि 4, 16 को क्या कहेंगे, AM PM के हिसाब से 4:45, ठीक। दूसरी ध्यान रखने वाली बात क्या है कि देखिए वो प्रातः चली थी और 6 घंटा 30 मिनट लगा है, 12 घंटा तो नहीं हुआ है, मतलब वो शाम में पहुंची है, ठीक है। तो ये जो 4:45 होगा ये PM में हुआ। ऑप्शन आपको जब देगा तो 4:45 AM भी दे देगा, 4:45 PM भी दे देगा, ठीक है। 16:45 हो सकता है ना दे, 16:45 अगर देगा तो AM PM नहीं देगा, ठीक। 16 का मतलब है कि ये दोपहर में 12 बजे के बाद का समय है, ठीक, और 12 बजे के बाद का समय है तो ये PM में दिखाया जाएगा। इस सवाल को करने का केवल यही तात्पर्य है कि आपको AM PM को भी ध्यान में रखना है। और जब 16 17 18 19 20 में आए तो हो सकता है कि आपको 16:45 दे, और अगर 16:45 नहीं दे रहा है, आपको अगर 4:45 दे रहा है तो AM PM को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम किसमें आंसर हमारा होगा, अगर शाम की बात है तो PM में होगा। यही 4:45 अगर मॉर्निंग की बात होती तो AM में होता, ठीक। तो हमारा ये घड़ी का चैप्टर आज हो गया है और इसके बाद इसी चैप्टर के मापन के अनुप्रयोग के नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।